दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, इस चैनल पे बताई गई सारी घटनाएं पूरी तरीके से सही और ऑथेंटिक होती हैं। फ्रेंड्स, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुन के वाकई आप सोचने पे विवश हो जाएंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो सोशल साइट्स हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर एमोजी वाला भी जो भी सर्विसेज हैं, या फिर कोई अन्य प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि हम लोग सोशल साइट्स पे जाके अपना थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। ये सोशल प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया है, ये एंजॉय करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे तो शायद ज़िंदगी बद से बदतर हो जाए। और ऐसा होता भी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ जो है वो आपके जो प्राइमरी टास्क हैं, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के भरोसे अगर आप ज़िंदगी को डिसाइड करने लग जाएंगे तो शायद सोशल मीडिया अपने हिसाब से आपको मोड़ देगा। ऐसी ही एक घटना है, जौनपुर का एक छोटा सा जगह है। जौनपुर जो होता है, ये आपने शायद सुना होगा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और इस ज़िले में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है महुली। महुली थाना क्षेत्र है और महुली गांव भी है, गांव के नाम ही थाना क्षेत्र का नाम पड़ा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या होता है, एक छोटे से गांव की लड़की जब वो 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है, इसको व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो है चस्का लग जाता है। बेसिकली सबसे खास करके इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या करती, वो डांस के वीडियोस अपलोड करती, डांस करती, अपलोड करती, और उसको लगता था कि शायद मैं एक दिन सुपरस्टार बन जाऊंगी। अब उसके डांसेस को देख देख के कई लोग अप्रिशिएट करते, कई लोग जो है लाइक्स करते, कमेंट्स करते। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा होता है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अरबाज, और ये जो लड़की होती है इसका नाम था कविता। कविता जो है वो सोशल साइट्स पे, इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस अपलोड करती, लाइक्स मिलते। एक दिन अरबाज आता है उसकी प्रोफाइल पे, और अरबाज ने बहुत सारी कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स इसके लिए लिखे, बहुत सारी तारीफ़ें। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम इतना डांस करते हो, तुम्हें तो कोई सेलिब्रिटी होना चाहिए, आदि आदि। अब जाहिर सी बात है, जब ये 10वीं 12वीं की जो छात्राएं होती हैं, जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँव से होती हैं, अगर इनकी कोई ज़्यादा तारीफ कर दे तो शायद ये उसमें भटक जाती हैं। क्योंकि शहर की लड़कियां तो तेज़ तर्रार होती हैं, लेकिन गांव की लड़कियां कहीं ना कहीं आज भी मासूम मानी जाती हैं। शहर की लड़कियों की अपेक्षा वो काफ़ी मासूम मानी जाती हैं। अब क्या होता है, अरबाज इस कविता को कंटिन्यूसली फॉलो करना शुरू कर देता है। हर एक पोस्ट पे, हर एक मैसेज पे हमेशा उसे टच करने की कोशिश करता, बात करने की कोशिश करता। फाइनली चलते चलते ये जो अरबाज था, इसने कविता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कविता इसके प्रेम जाल में फंस जाती है और इसको लगता है कि मुझे कोई सच्चा प्रेमी मिल गया है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी को काट सकती हूँ। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो उसका सच्चा प्रेमी बनने आया है वो इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने आया था। अरबाज ने पूरी प्लानिंग बनाई, कई बार मिलने के लिए बुलाया, लेकिन गांव की लड़की थी, उसके अंदर संकोच था, उसके अंदर इज्जत थी, वो कहीं नहीं जाती मिलने के लिए। लेकिन अरबाज के बार बार फोर्स करने पे वो जौनपुर चली जाती है होटल में। होटल में अपने प्रेमी के साथ मिलती है। और मिलती क्या है, मिलने के बाद होटल में क्या होता है वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सिलसिला चलता रहता। अरबाज जब भी बुलाता, ये जौनपुर पहुंचती। जौनपुर में दोनों मिलते, होटल बुक करते और फिर दोनों अपने अपने रास्ते, अपने अपने घर चले जाते। फ्रेंड्स, ये सिलसिला चलता रहता है। अचानक से एक दिन क्या होता है, अरबाज कहता है कि अपने घर से तुम अपने कपड़े और पैसे, जेवरात जो भी हैं सब लेके आओ और हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। फाइनली जो लड़की है ये रेडी हो जाती है, अरबाज के प्यार में पागल थी, जो उसका डुप्लीकेट प्यार था उसको समझ नहीं पाई। अपनी माँ के गहने, अपनी बड़ी बहन जिसकी बड़ी बहन की शादी हो रखी थी उसके गहने, अपने घर पे अपने पापा के पैसे, घड़ी, जो भी जितना जितना इससे हो सकता था, इसने घर पे सारा सामान समेटा और सुबह के 4:30 बजे चुपचाप अपने घर से निकली। और उसके घर से मेन रोड लगभग 200 मीटर की दूरी पे था। 200 मीटर की दूरी पे पहुंचती है, बस पकड़ती है, जौनपुर के लिए जाती है। जौनपुर से ट्रेन पकड़ के ये जो है अपने प्रेमी के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। जब ये मुंबई के लिए चली जाती है, सुबह घर वाले उठते हैं, घर में कोहराम मच जाता है कि बेटी नहीं है, बेटी नहीं है। घर वालों ने ये नहीं बताया कि मेरी बेटी भाग गई, घर वालों ने ये हल्ला मचाया कि हमने सुना कि हमारे घर पे कोई 3-4 लोग आए हुए थे, शोर शराबा रात में कर रहे थे, हमें लगा किसी गाँव में किसी क्या है, लेकिन वो लोग मेरी बेटी को उठा के ले गए। और पुलिस में भी इन्होंने अपहरण का ही केस दर्ज करवाया। पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। और जो ये लड़की थी कविता, ये अपने साथ अपना मोबाइल नहीं ले जाती है, तो पुलिस को ट्रैक करने में बहुत मुश्किल होती है। ना ही ये अपने रिश्तेदारों से बात कर रही थी, ना ही ये फ़ोन ले गई थी, ये सीधा मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई में अरबाज क्या करता है, इसको अपने रूम पे ले जाता है। अपने अपने रूम पे ले जाने के बाद वहाँ ऑलरेडी ये अर्निंग करता था। रूम पे ले जाने के बाद इसके साथ दोबारा से कई दिन तक शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद अपने 2 और दोस्तों को बुलाता है, उनको बोलता है कि कच्ची कली लाया हूँ, अगर तुम लोग को एंजॉय करना है तो आ सकते हो।
उसके दोनों दोस्त जो थे वो भी आते हैं, वो भी कविता के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। अब कविता को समझ में आ जाता है कि उसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी भूल कर दी है। कविता रोती रहती है, सिसकती रहती है, लेकिन सब कुछ उसका लुट चुका था। उसके पैसे, ज़ेवरात, उसकी इज़्ज़त, सब कुछ तार-तार हो चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। फाइनली एक दिन क्या करती है, जब ये लोग चले जाते हैं, तो ये जो है रोना चिल्लाना शुरू करती है, गेट पीटना शुरू करती है। फाइनली बाहर रोड पे जाने वाले लोगों ने नोटिस किया कि इस घर के अंदर से कुछ तो आवाज़ आ रही है। वो लोग आते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, गेट तोड़ती है। और ये लड़की जो होती है, ये पुलिस को कुछ नहीं बताती है मुंबई में कि मेरे साथ क्या हो। बोलती थी कि बस ऐसे ही किसी ने बंद कर दिया था बाहर से। अब ये सोचती है कि मैं आज यहाँ से मुंबई से भाग के चली जाऊँगी अपने गाँव। जब ये रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है, रेलवे स्टेशन पे दोबारा से बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। उसी रेलवे की बोगी में एक और लड़का जा रहा होता है, जिसका नाम था प्रियांश जोशी। प्रियांश जोशी ने जब देखा कि लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसने इस लड़की को सहारा देने की कोशिश की। ये लड़की जो है वो सोचती है कि शायद एक और दरिंदा मेरी ज़िंदगी में आने वाला है, शायद इसका भी जो है नकली फर्जी वाला प्यार ये दिखा रहा है। वो उससे बात करना बंद कर देती है। लेकिन प्रियांश जो है बार बार उसको शांत करने की कोशिश करता है, बताता है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। आप मेरा आधार कार्ड, मेरा एड्रेस सब कुछ लिख लो, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बिल्कुल परेशान हो, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। फाइनली प्रियांश और ये लड़की निकलते हैं अपने घर के लिए, महुली जौनपुर के लिए। और जब आते आते जब 16 घंटे का सफ़र होता है, तो इन लोगों में कहीं ना कहीं एक प्रेम जो होता है वो जागृत हो जाता है। और लड़की कहती है कि प्रियांश, अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो मुझे मेरे घर मत जाने दो, मुझे कुछ दिन अपने घर पे रख लो, क्योंकि मैं अपने घर पे वापस नहीं जा सकती हूँ। एक लड़की के इमोशन जो होते हैं वो अलग होते हैं। वो टूट चुकी थी, रोते रोते पागल हो चुकी थी। प्रियांश ने कहा ठीक है। प्रियांश वहीं से स्टेशन से दोबारा से ट्रेन पकड़ता है और वापस मुंबई आता है, उसको अपने रूम पे ले जाता है। प्रियांश के साथ वो लड़की कंटिन्यूसली 2 महीने तक रहती है, लेकिन प्रियांश ने उसको कभी हाथ नहीं लगाया। उसको अपने एक इज्जतदार रिश्तेदार की तरह अपने घर पे रखता है। प्रियांश जोशी ने उसको वो सब कुछ किया जो एक इज्जतदार आदमी कर सकता है। उसको अपने घर में रखा, उसके लिए एक जॉब, छोटी सी जॉब भी अरेंज कर दी, उसको इज्जत देना शुरू किया, उसको बोलता था कि तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तुम बता सकती हो। धीरे धीरे लड़की जो होती है वो प्रियांश को लाइक करना शुरू कर देती है। प्रियांश ही बिल्कुल लगता है कि हाँ, इसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसके जो पास्ट है, इसकी पास्ट की वजह से इसका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। और प्रियांश ने बोला कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ये सिलसिले के साथ साथ प्रियांश और ये जो कविता थी, दोनों लोग शादी कर लेते हैं। शादी करके ये लोग अपने जब गांव जाते हैं तो उस सिलसिले और ये लोग 8 महीने बाद अपने गांव पहुंचते हैं। जब ये लोग गांव पहुंचते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस होती है जौनपुर की, वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है। 8 महीने में पुलिस ने जो रिपोर्ट लगाई थी वो गुमशुदगी और अपहरण की रिपोर्ट लगाई थी, और ये लिखा था कि इस लड़की को हम लोग खोजने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिला। क्योंकि ये लड़की जो कविता थी, ये अपना फ़ोन घर पे छोड़ गई थी और अपने हर एक रिश्तेदार से पूरी तरीके से दूरी बना रखी थी इसने। और जब घर पहुंचती है तो लड़की पहले अपने घर नहीं जाती है, पहले अपने नज़दीकी थाना जो है महुली क्षेत्र, वहाँ पहुंचती है। वहाँ जाके पुलिस के सामने सारी जानकारी देती है कि मैं कौन हूँ, मेरा शायद आपके यहाँ पे कुछ केस भी नोटिस हुआ होगा, आप इस चीज़ को चेक कीजिए। जब पुलिस ने अपनी हिस्ट्री को खंगाला तो देखा कि माजरा कुछ और ही था। पुलिस ने बोला, बेटा आपके पिताजी ने आपके ऊपर अपहरण का केस दर्ज कराया था, क्या इस लड़के ने तुम्हारा अपहरण किया था? लड़की बोलती नहीं, इन्होंने मुझे सहारा दिया है। और अपनी आप बीती जो है बताना शुरू कर देती है। और जब आप बीती बताना शुरू करती है तो पुलिस ने इस केस को एक नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। अब उस लड़के का जो नंबर था, जो पहले इसकी ज़िंदगी में आया हुआ था, उसके दोस्तों के साथ जो इस लड़की के साथ जो हुआ, उन सब चीज़ों को पुलिस ने एफआईआर के रूप में लिखा। उसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और फाइनली इन दोनों को लेकर इनके घर पहुंचती है। घर वाले जब देखते हैं कि 8 महीने बाद अपनी बेटी आप अपने घर पर वापस आ गई है, प्लस उसके साथ उसका हस्बैंड भी है, तो घर वाले जो होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। और जब पूरी जानकारी घर वालों को होती है तो घर वाले बेटी को गले से लगा लेते हैं, उसके हस्बैंड को गले से लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, जो ज़िंदगी में हुआ उसे भूल जाओ, इसके लिए पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, हम लोग पुलिस से टच में रहेंगे और आरोपी को सज़ा दिलवा के रहेंगे। लेकिन घर वालों ने बहुत इज्जत के साथ उसके हस्बैंड को और उस लड़की को एक्सेप्ट किया। और इस तरीके से ये जो घटना है इसका एंड होता है। और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करते करते अभी भी उन तीनों आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर पाई है। ये लगभग 1 डेढ़ महीने से ऊपर की बात हो चुकी है। शायद एक फीडबैक बनता है पुलिस के लिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं में पुलिस को पूरी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये मैटर नॉर्मल नहीं है किसी मासूम लड़की से मतलब गलत काम करने वाले दरिंदों की है। सो अगर आपके घर में भी
हमें समरी ये मिलती है, सीख ये मिलती है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको गाइड करें, उनको फ़ोन तो दें, लेकिन ट्रैक करें कि फ़ोन का गलत यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। अगर उनको फ़ोन की ज़्यादा लत लग गई है तो आप समझ लीजिए कि कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो अच्छी बात है यूज़ करना, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का पूरी तरीके से आप लोग सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, उनको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए और उन्हें ऐसी किसी भी घटना से अवेयर रखिए, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपका और आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा कवच है। आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।